हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और इस वीडियो में हम हमारी यूनिट 7 की समरी पढ़ने वाले हैं, यानी कि दी ओपन विंडो जो चैप्टर है उसकी समरी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह समरी हम शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन से, यानी कि एक परिचय से। तो देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। दी ओपन विंडो which is a story about a conversation between Frampton Nuttall and a young girl Vera। अब Frampton Nuttall कौन है? Frampton Nuttall जो है एक व्यक्ति हैं जो कि खुद ही बीमार हैं, और जो ये यंग गर्ल वेरा है ये एक 15 साल की बच्ची है। ठीक है, ये 15 साल की बच्ची है और ये गए हैं मिसेस सैपल्टन के घर पे उनसे मिलने के लिए अपनी बीमारी के सिलसिले में, और वेरा उनके घर पे ही उनको मिलती है। Who tells him about the mystery of the open window। उनके घर पर एक खुली हुई खिड़की है जिसकी कहानी के बारे में वेरा उनको बताती है। Frampton Nuttall himself is suffering and undergoing a treatment for nerves। वो खुद भी सफ़र कर रहे हैं, वो खुद भी जूझ रहे हैं एक बीमारी से और अपने इलाज के सिलसिले में ही यहाँ पर आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कहानी क्या थी, वो मिस्ट्री क्या थी जो उस खुली हुई खिड़की के बारे में है। The Open Window was written by Hector Hugh Munro। आप इनको जानते हैं, नाम आपको याद रखना है, या तो आप H.H. Munro या फिर Hector Hugh Munro पूरा ही आप याद रख सकते हैं। Who was better known by the pen name Saki। The story begins with Frampton Nuttall who visits the countryside for treatment of his nerves। अब देखिए, वो पेन नेम साकी से जाने जाते हैं। तो पेन नेम क्या होता है? लोगों को या तो पहली चीज़ उनका नाम पसंद नहीं आता तो वो अपने नाम को कुछ अलग तरीके से रखना चाहते हैं, या फिर उनके ऊपर एक छाप पड़ जाती है उनके नामों की, जैसे उनको किसी नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे संजय दत्त की मूवी आई थी मुन्ना भाई, तो संजय दत्त को उनके नाम के साथ साथ मुन्ना भाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनके ऊपर वो छाप पड़ गई है। उसी तरीके से ये दूसरा तरीका हो गया। पहला हो गया कि उनको नाम ही नहीं पसंद तो उन्होंने नाम चेंज करवा लिया। और तीसरी चीज़ होती है, जो लोग अपने असली नाम को गुप्त रखना चाहते हैं तो वो अपना पेन नेम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर H.H. मुनरो ने साकी रखा हुआ है। अब उसी तरीके से बहुत सारे आपको राइटर्स मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी, जो अपने नाम को बदल कर एक दूसरा नाम लेकर रखते हैं। तो यहाँ पर पेन नेम का मतलब है जो लेखक हैं उनका लिखने वाला लिखित नाम जो है वो क्या है? साकी है। और ये जो कहानी कहाँ शुरू होती है? फ्रैम्पटन नटल से शुरू होती है, जो कि कंट्री साइड जाते हैं, मतलब अपने शहर के थोड़ा साइड में, कहाँ पर, एक छोटे से टाउन साइड जाते हैं अपने नर्व्स के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब अपने दिमाग के, अपनी मेंटल हेल्थ के जो उनकी परेशानियां थीं उनके इलाज के लिए जाते हैं। ही डिडंट नो एनीबॉडी इन दैट प्लेस सो हिज सिस्टर गेव हिम सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। वो उस जगह पर किसी को नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी बहन उनको कुछ परिचय पत्र देती है। परिचय पत्र में या तो वो छोटे छोटे कार्ड आ सकते हैं जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, या फिर एक ऐसे खत होते हैं जिनमें लोगों के परिचय के बारे में लिखा होता है। Hoping this would help him to get acquainted with a few people there। इससे उनकी वहाँ के लोगों से जान पहचान हो जाएगी, इस उम्मीद से। acquainted का मतलब होता है किसी चीज़ से वाकिफ होना, किसी चीज़ से परिचित होना, किसी व्यक्ति से परिचित होना, किसी इंसान से परिचित होना, या किसी ज्ञान की बात से परिचित होना। हम acquainted वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहानी साकी नाम के एक लेखक द्वारा लिखी गई है, जिसके कुछ मुख्य किरदार हैं हमारे मिस्टर नटल, फ्रैम्पटन नटल, वेरा नाम की 15 साल की बच्ची, और मिसेस सैपल्टन, जिनके घर पे वो विजिट करने के लिए जाते हैं। Once he reaches the country, he visits Mrs. Sapleton where he meets her 15-year-old niece named Vera। यहाँ हमें पता चल गया है कि वो 15 साल की बच्ची है जिसका नाम वेरा है और वो मिसेस सैपल्टन के घर पर ही रहती है। She is confident and calm-looking girl who assures Mr. Nuttall that her aunt would be coming downstairs soon। तो मिसेस सैपल्टन जो है वो ऊपर वाले कमरे में हैं, और वेरा जो है मिस्टर नटल को एक बहुत ही अच्छे मेहमान की तरह उनसे व्यवहार करती हैं, बर्ताव अच्छा करती हैं, और उनसे कहती हैं कि आप बैठिए, थोड़ी देर में मेरी जो आंट है, जो मेरी आंटी है मिसेस सैपल्टन, वो आती ही होंगी नीचे। Meanwhile, Vera inquires with him if he knows any people around that place। और इसी के साथ जब वो वक्त जो बीच में बीतता है, जिसमें वो 15 साल की बच्ची और मिस्टर नटल एक साथ हॉल में बैठे रहते हैं, हॉल रूम में बैठे रहते हैं, वहाँ पर वो उनसे पूछती है कि क्या आप यहाँ के लोगों को जानते हो, या क्या आप यहाँ पहले आ चुके हो, आपको इस जगह के बारे में क्या पता है। इस तरीके का ज्ञान जो है वो उनसे प्राप्त करती हैं, जब तक वो ये कहती हैं कि उनकी जो आंट है वो नीचे उतर कर उनसे मिलने के लिए
He mentions that his sister visited that place some 4 years ago and gave him some letters of introduction. तो वो वीरा को क्या बताते हैं कि उनकी बहन ने उनको 4 साल पहले जब वो आई थी यहाँ पर घूमने के लिए तब के उन्होंने परिचय पत्र उनको दिए हैं. On that account he has come to visit Mrs. Sappleton. और बस इसीलिए वो मिसेस सैपल्टन से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं. As Mr. Nuttall looks around the room, he realizes that the house is also inhabited by men. और जब वो अपने उस कमरे के चारों ओर देखते हैं जहाँ वो बैठे हुए थे तो उन्हें एहसास होता है कि इस घर में आदमी भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ की बनावट, सामान का रख रखाव, ये सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि इस घर में सिर्फ मिसेस सैपल्टन या वेरा नहीं बल्कि कुछ आदमी भी रहते हैं. और वो ये बताते हैं कि वो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते, जो भी बताया गया है उनकी बहन द्वारा बताया गया है और उनकी बहन की कहने पर ही वो मिसेस सैपल्टन से मिलने आए हैं. However, he is hesitant and wonders whether Mrs. Sappleton is a married woman or a widow. वो ये सोचकर थोड़ा हिचकिचाते भी हैं, लेकिन वो ये पूछते नहीं हैं. वो अपने आप में ही इस चीज़ को सोच के चिंता करते रहते हैं कि मिसेस सैपल्टन जो हैं वो शादीशुदा होंगी या वो इस वक्त विडो हो चुकी होंगी. While he is lost in thoughts, Vera suddenly mentions that about 3 years ago, her aunt's husband and her 2 younger brother went out for shooting, but they never returned. तो वेरा क्या बताती हैं इसी बीच में कि 3 साल पहले एक दुर्घटना घटी थी जिसमें जो मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड हैं, मिस्टर सैपल्टन, और मिसेस सैपल्टन के 2 छोटे भाई, एक छोटा सा कुत्ता, ये सब लोग शिकार करने के लिए गए थे और कभी लौटकर नहीं आए. तो ये दुर्घटना का जब वो जिक्र करती हैं मिस्टर नटल से तो मिस्टर नटल शॉक हो जाते हैं कि मैं बीमार हूँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कितनी ज़्यादा दुखी है अपने जीवन में इस दुर्घटना को लेकर. तो वो पहले तो यही सोच रहे होते हैं कि मिसेस सैपल्टन अभी भी शादीशुदा होंगी या वो एक विडो हो चुकी होंगी, कि मिस्टर सैपल्टन हैं या नहीं हैं. और इसी बात की पुष्टि करते हुए वेरा बताती हैं कि कुछ लोग यानी कि उनके हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई वो सब शिकार पर गए थे और दलदल में फंसने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और वे कभी वापस नहीं आए. She points towards the large French window that opens to a lawn. वो एक बड़ी सी फ्रेंच बनावट की एक खिड़की होती है जिसकी तरफ इशारा करके कहती हैं कि ये खुलती है और यहाँ सामने एक लॉन है, एक गार्डन है. Further, she tells Mr. Nuttall that the men never came back as they were trapped in a swampy land. Swampy land मतलब swampy का मतलब ही होता है moist, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा गीली हो, जैसे हम दलदल कहते हैं. तो दलदल क्या होती है? गीली और बहुत ही लूज ज़मीन होती है जिसके अंदर हम धंस सकते हैं, तो उसको स्वैम्प कहते हैं. स्वैम्पी लैंड यानी कि दलदल. And their bodies could not be recovered till date. मतलब कि वो लोग शिकार पर गए थे और वो एक दलदल में फंस गए थे और उनके मृत शरीर आज तक नहीं मिल पाए हैं. तो वो बताती है कि वो इस खिड़की के द्वारा ही बाहर गए थे और इसी के द्वारा अंदर आने वाले थे, लेकिन वो दलदल में फंस के वहीं फंस गए और वहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाए और ना ही उनके मृत शरीर हमको कभी प्राप्त हुए हैं आज तक. तो इस बात से उनको और ज़्यादा दुख हो जाता है कि उनको पता नहीं चला होगा कि वो वापस क्यों नहीं लौटे हैं, वो आखिरी समय में भी उनको देख नहीं पाई थी. ये सारे ख्यालों से मिस्टर नटल बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और उनके लिए सहानुभूति आ जाती है. किसके लिए? मिसेस सैपल्टन के लिए. Vera further says that her aunt, Mrs. Sappleton, always keeps this particular window open until it gets dark, hoping that her husband and brothers would return someday. तो वो एक और दुखद घटना बताती हैं क्या कि मिसेस सैपल्टन की ये आदत है कि वो शाम तक until it gets dark मतलब शाम होने तक, अंधेरा होने तक 6:30-7 बजे के आसपास, जब शाम का जो उजाला होता है, सूरज पूरी तरह ढल जाता है और अंधेरा आ जाता है, तब तक खिड़की को खुला रखती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अब भी वो वापस लौटकर आएंगे. Sometimes even Vera feels that her uncles would come through the open window along their dog in the same manner. और ये चीज़ वेरा को भी कभी कभी एहसास होता है कि वो लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि वो इतने समय से मिसेस सैपल्टन के साथ रह रही हैं कि उनकी उम्मीद से वेरा को भी उम्मीद जाग गई है और आदत पड़ गई है. तो वो क्योंकि ऐसा सोचती हैं कि वेरा को भी ऐसा महसूस होता है कभी कभी, या ऐसा एहसास होता है कि वो वापस आ जाएंगे, उनके 2 छोटे भाई भी आ जाएंगे और वो अंकल भी वापस
आ जाएंगे। तो ये सुनकर तो अब थोड़ी सी डरावनी जो फीलिंग आने लगती है किसको, मिस्टर नटल को, क्योंकि अभी तक उन्हें सहानुभूति थी किसके लिए, मिसेस सैपल्टन के लिए, कि उन्हें आज भी इंतज़ार है कि वो लोग वापस आएंगे रोज़ शाम को जिस प्रकार वो इस खिड़की से हमेशा आते थे। लेकिन अब तो वेरा को भी ये एहसास होने लग गया है कि वो कभी ना कभी वापस आ जाएंगे, ये उम्मीद उसको भी जाग चुकी है, ये बात वो बताती है। उसके बाद में ये भी बोलती है कि उनके साथ वो कुत्ता जो था, वो छोटा सा स्पैनियल, वो भी वापस आ जाएगा। मतलब वो सारे के सारे जैसे जैसे वो गए थे वैसे ही हालत में वो वापस आ जाएंगे। Meanwhile, Mrs. Sappleton arrives and apologizes for being late. और तभी वो ऊपर से नीचे उतर कर आती हैं भागती हुई और अपने लेट आने के लिए, देरी से आने के लिए माफ़ी मांगती हैं। She also mentions her husband and brothers who have gone out shooting for birds. और फिर से वो वही कहानी सुनाती हैं जो वेरा ने उनको बताई थी। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरे 2 छोटे भाई हैं जो कि चिड़ियों के शिकार के लिए बाहर गए हुए हैं। ये कहकर वो इस बात की पुष्टि कर देती हैं कि वो वाकई में शिकार पर गए हुए हैं। और यहाँ मिस्टर नटल को ऐसा लगता है कि ये अभी भी उस ही एक लूप में, लूप आपको पता है, लूप यानी कि एक सर्कल, यहाँ पे क्या कोई शुरुआत या कोई खत्म होने एंड है, कोई स्टार्ट भी नहीं है और कोई एंड भी नहीं है। तो लूप का मतलब होता है कोई चीज़ जो चलती ही जाए, गोल 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 चलती जाए। वो रोज़ सुबह उठती हैं, सोचती हैं ये लोग शूटिंग पर गए हुए हैं और शाम तक इंतज़ार करती हैं कि ये लोग आए नहीं, अभी तक आने वाले होंगे। फिर वो रात बीत जाती है, फिर सुबह वही, मतलब ये चीज़ मिस्टर नटल को लगती है कि ये एक लूप में ही जी रही हैं। आगे क्या होता है, Besides, she tells Mr. Nuttall that she keeps the window wide open for them to enter into the house. और वो खिड़की को पूरा खुला, चौड़ा खुला रखती हैं ताकि वो कभी भी घर के अंदर आ सकें। So that they do not ruin the carpet with their mud coated shoes. Mud coated मतलब कीचड़ से भरे हुए उनके जो जूते हैं, क्योंकि वो दलदल के पास शूट करने के लिए गए थे, शिकार करने के लिए गए थे, तो वो कीचड़ से भरे हुए जो उनके जूते हैं उनसे वो उनका कारपेट गंदा ना कर दें, इसलिए वो बोलती हैं कि तुम मेन गेट की बजाय खिड़की से अंदर आया करो। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें कौन बताती हैं, सैपल्टन, मिसेस सैपल्टन बताती हैं कि ये खिड़की हमने इसलिए खोल के रखी है क्योंकि मेरे हस्बैंड और 2 छोटे भाई और वो छोटा सा कुत्ता जो है, वो जो स्पैनियल है, वो सब लोग शिकार से लौटेंगे तो वो इसी खिड़की से अंदर आएंगे, क्योंकि यहीं से वो बाहर गए थे। और वो यहाँ से अंदर इसलिए भी आएंगे क्योंकि उनके कीचड़ से भरे हुए जूते से मेरा जो कारपेट है वो गंदा वो ना करें। ऐसा कहकर वो बात करती हैं। अब उनके हिसाब से तो इनको कुछ नहीं पता, इसलिए वो कहानी वापस से उनको बता रही हैं और उनका पूरा का पूरा ध्यान इसी चीज़ पे लगा रहता है कि कब वो वहाँ से वापस आएंगे। However, Mr. Nuttall feels a spooky air in the room and he tries to change the topic of डिस्कशन। उनको स्पूकी का मतलब होता है एक डरावनी। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आपने हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, अगर आपने देखी हैं तो उसमें ऐसा रहता है जब ऐसा एहसास होता है कि आसपास कुछ है तो आपको ठंड लगने लग जाती है या आपको एकदम से हवाएं लगने लग जाती हैं यहाँ वहाँ से, तो वो मिस्टर नटल को ऐसा एहसास हो रहा था। अब असलियत में ऐसा होता नहीं है, ये आपको जो डर लगता है ना, ये वो एहसास होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कोई आसपास है, कोई आसपास नहीं होता। जैसे यहाँ पे मिस्टर नटल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और ये सोचकर वो इस बात को, मतलब इस बात का जो विषय है, जो टॉपिक है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। But Mrs. Sappleton continues talking about shooting and the scarcity of birds in that area. लेकिन मिसेस सैपल्टन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या टॉपिक निकाल रहा है, उनको तो चिड़ियों के शिकार और चिड़ियों, कम होती हुई चिड़िया या एक्सटेंट होती हुई, ख़त्म होती हुई चिड़ियाओं के बारे में बात करना है। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं कि मिस्टर नटल किस बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की उनको डर लग रहा है और वो ये बात नहीं करना चाहते हैं। Soon, Frampton realizes that she is looking towards the window while talking to him and not paying attention to him. और बहुत ही जल्द जब फ्रैम्पटन अपनी बीमारी के बारे में बताने लग जाते हैं मिसेस सैपल्टन को, क्योंकि वो तो उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं, है ना, कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जब वो मिसेस सैपल्टन को बता रहे होते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वो उनको तो देख ही नहीं रही हैं, वो पीछे, उनके एकदम पीछे खिड़की की तरफ देख रही हैं और मिस्टर नटल कहाँ बैठे हुए थे, वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनके एकदम पीछे वो खिड़की खुलती है। Suddenly she tells him that the men have returned
from their shooting and were just on time for tea. और फिर वो अचानक से खुश होकर उत्साहित होकर कहती हैं कि जो वो तीनों व्यक्ति हैं यानी कि उनके हस्बैंड और उनके दोनों भाई वो लोग वापस आ गए हैं और बिल्कुल चाय के वक्त पर वो आए हैं। ये वक्त चाय पीने का है शाम का और वो लोग सही वक्त पर घर आ गए हैं। तो ये तो सुनकर उनको और ज़्यादा डर लग जाता है कि ये कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन पहले उनको इस बात का डर लगता है कि बेचारी मिसेस सैपल्टन इस वहम में अब भी जी रही हैं। This frightens Mr. Nuttall even more and she shivers with fear and he shivers with fear. ये सुनकर उन्हें और डर लग जाता है और उन्हें वो डर से अब वो कांपने लग जाता है। शिवर का मतलब होता है थरथराना, इसम कांपना। He turns to look towards Vera for sympathy. फिर वो वेरा की तरफ देखते हैं ये सोचकर जैसे कि कोई हमसे ऐसी बात करता है जैसे कोई छोटा बच्चा हमसे बहुत मासूमियत से कुछ बोलता है तो हमें उसकी मासूमियत पे जब दया आती है तो हम उनके माता पिता या अपने साथ बैठे लोगों की तरफ देखती है कि ये कितना प्यारा बच्चा है, कितना मासूम है। बस उसी सहानुभूति की जो फीलिंग थी उससे उन्होंने वेरा की तरफ देखा कि बेचारी मिसेस सैपल्टन, लेकिन उन्होंने क्या ध्यान दिया? But even the young girl was looking through the window with a dazed horror in her eyes. मतलब कि वेरा भी उनको मतलब खिड़की के बाहर शौक में देख रही होती है। तो वो वेरा से उम्मीद कर रहे थे कि वेरा तो अच्छे से मतलब बैठी होगी, उसको ये लग रहा होगा कि मेरी आंट बेचारी अभी भी इसी उम्मीद में जी रही हैं, लेकिन उन मिसेस सैपल्टन के साथ साथ वेरा भी खिड़की के बाहर उतने ही शौक से देख रही थी और ये देखकर अब मिस्टर नटल को डर लग गया। Mr. Nuttall starts feeling uncomfortable and suddenly notices three figures carrying guns under their arms walking across the lawn towards the open window. और अब मिस्टर नटल को डर लगा, उन्होंने पलट के अपने पीछे खिड़की की तरफ देखा तो बाहर उनको 3 आदमी आते हुए दिखे, मतलब हल्की सी परछाई दिखी कि कोई आ रहा है। अपने हाथों के नीचे उन्होंने गन्स पकड़ी हुई थी और वो लोग लॉन से चलते हुए गार्डन से चलते हुए खिड़की की तरफ आ रहे थे। अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल इज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विद देम। एक छोटा सा भूरा कुत्ता जो है वो भी थका हुआ है, उसके चेहरे से उसके शरीर से दिख रहा है कि वो बहुत थका हुआ है, वो भी उनके साथ आ रहा है। फ्राइटेंड मिस्टर नटल क्विकली ग्रैब्स हिज स्टिक एंड हैट एंड रशेस आउट ऑफ द हाउस। ये सब देख के मिस्टर नटल डर जाते हैं। क्या देखकर? पहले तो उन्होंने उनकी बात सुनकर डर गए मिसेस सैपल्टन की, फिर उन्होंने वेरा की आंखों में जो डर देखा उससे भी वो डर गए और फिर उन्होंने अपनी आंखों से उन 3 लोगों को आते हुए देखा, साथ में वो छोटा सा कुत्ता भी था जो कि वीरा के अनुसार मृत घोषित हो चुके थे। उनको उन्होंने जब वापस आते हुए देखा तो वो और ज़्यादा डर गए और उन्होंने अपनी छड़ी और अपनी हैट को उठाया और वहाँ से भाग निकले। अब वो जब भाग के चले गए तो फाइनली मिसेस सैपल्टन्स हस्बैंड वॉक्स इनटू द रूम बट ही सरप्राइज्ड व्हाई मिस्टर नटल हैज टर्न्ड आउट ऑफ द रूम विदाउट मीटिंग हिम। अब जब मिस्टर सैपल्टन जो कि सही सलामत घर वापस आ चुके हैं खिड़की से अंदर आते हैं तो उनको ये चीज़ बहुत ही अटपटी और अजीब लगती है कि मिस्टर नटल जो कि एक मेहमान के तौर पर उनके घर पर आए थे वो उनसे घर के मुखिया से ही मिले बगैर क्यों चले गए। Mrs. Sappleton tells her husband that he is ill and rushed out of the house even without bidding a goodbye to anyone. कि वो थोड़े से बीमार हैं। ये चीज़ किसने कही? मिसेस सैपल्टन ने कही। थोड़े बीमार हैं, पूरे समय अपनी बीमारी की ही बात कर रहे थे और इसी के साथ साथ वो बिना गुड बाय, बिना सॉरी, थैंक यू कुछ भी कहे वो भाग गए। The way he exits the room appears that he had seen some ghost. और घर से बाहर निकलते वक्त ऐसा लग रहा था कि वो इतने डरों में भागे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ऐसा मिसेस सैपल्टन अपने पति से कहती हैं क्योंकि उनको ये चीज़ वाकई में बहुत अजीब लग रही थी। अब आपके घर पे कोई मेहमान आया हो और आप जैसे ही घर के अंदर घुसें तो वो चुपचाप बिना कुछ बोले बाहर उठ के निकल जाए और चले जाए तो ये तो बहुत ही अटपटी चीज़ हो जाएगी। जो इसका जिक्र किसने किया? मिस्टर सैपल्टन ने। टू दिस Vera states that probably Mr. Nuttall is afraid of dogs. She mentions how he was once attacked by dogs in a cemetery. तो वो बताती है जब लोग पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों भाग गए तो वेरा कहती है हो सकता है वो स्पैनियल की वजह से भाग गया होगा
क्योंकि उन्होंने वेरा को बताया था कि एक बार उनके ऊपर कुत्तों ने हमला कर दिया था एक कब्रिस्तान में। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। He was so nervous that he had to spend a night in a newly dug grave. एकदम फ्रेश साफ सुथरी खुदी हुई जो कब्र थी उसमें उन्होंने अपनी रात बिताई और उनके आसपास कुत्ते भौंक रहे थे, उनके आसपास कुत्ते जो थे गुर्रा रहे थे, तो इस डर से वो शायद से भाग गए होंगे। तो वेरा इस चीज़ को कैसे कवर कर लेती हैं कि वो इसलिए भागे थे क्योंकि उस स्पैनियल को उन्होंने देख लिया था और उनको डर लग गया था और उनको कब्र में रात बितानी पड़ी थी, इस वजह से वो भाग गए। तो अब ये तो मुझे समझ में आ गया है और शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी कहानी थी कि वो दलदल में फंस गए थे, कभी वापस नहीं लौट पाए थे, ये वेरा द्वारा बनाई गई एक कहानी थी। और इस कहानी को कवर करने के लिए उन्होंने ये कुत्ते से डरने वाली कहानी ऊपर से रख दी। मतलब ये बात अब तक किसी को पता नहीं चल पाई कि मिस्टर नटल के साथ वेरा ने एक मजाक किया था और वो जब चले गए, भाग गए, तो मिस्टर एंड मिसेस सैपल्टन और उनके पूरे परिवार को भी वेरा ने ये झूठ बोल दिया कि मिस्टर नटल क्यों भाग गए। मतलब कि इस कहानी के रचयिता दरअसल साकी नहीं, वेरा हैं जो कि मिस्टर नटल को बुद्धू बना रही थी। लेकिन मिस्टर नटल इतने आसानी से उनके झांसे में क्यों आ गए? क्योंकि वो स्वयं बीमार हैं, क्योंकि वो खुद ही दिमागी हालत से थोड़े कमज़ोर हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? The open window illustrates that we should not believe other people's words blindly. हमें दूसरे लोगों की कोई भी कही हुई कहानी इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। Who often try to manipulate or convince us to believe them. जो हमें बुद्धू बनाने की या अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। Besides, the lesson also teaches students, ये हमें एक और सीख देता है that we should not deceive or manipulate others. और दूसरी तरफ हमको किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए others mind by creating fake stories और rumors unnecessarily. बिना किसी वजह के आपको किसी को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए, वेरा 15 साल की बच्ची है, उसने एक छोटा सा मजाक किया है जो कि बहुत ही साधारण मजाक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मिस्टर नटल की तरह जगह पर कोई और साधारण व्यक्ति होता तो वो शायद इस चीज़ को सह जाता या इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता। लेकिन मिस्टर नटल ऑलरेडी परेशान थे, ऑलरेडी वो बीमार थे, जिस वजह से उनके लिए ये मुश्किल हो गया। हो सकता है उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी या उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता था। कई लोग होते हैं जो दिल से बहुत कमज़ोर होते हैं, तो कई बार ना हमारे छोटे छोटे मजाक भी लोगों को बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ जाते हैं। तो हमें दोनों तरफ से ये काम नहीं करना चाहिए, ना हमें किसी पे भरोसा करना चाहिए और ना हमें किसी के साथ इतना बुरा मजाक करना चाहिए। ये हमें यहाँ से सीख मिलती है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है, इसकी रीडिंग और इसकी समरी खत्म होती है। अगले वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो कि है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा देता है। तो टाइप करें मैग्नेट ब्रेन्स, वेबसाइट पर जाके अपना कोर्स और अपनी क्लास सेलेक्ट करें और उसमें से सामान्य अंग्रेजी सब्जेक्ट का जो टैब है जो कि सप्लीमेंट्री रीडर के लिए है, यानी कि इट्स सो हैपन के लिए है, उस पर जाएँ और फिर आपके पास सारे सब्जेक्ट और यूनिट्स की लिस्ट आ जाएंगी। जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई डाउट बचे तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको यहाँ पे 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, अपने लाइक वीडियोस में शामिल करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और तो और अपने दोस्तों से और क्लासमेट से इस वीडियो को या इस चैनल के दूसरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।